जीता बांग्लादेश और पाकिस्तान, हारा आईसीसी और हिंदुस्तान। दरअसल T20 वर्ल्ड कप पर बड़ा फैसला आ गया है। जो ड्रामा पिछले कुछ दिनों से चल रहा था बॉयकॉट का, वो अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान भारत के साथ खेलने के लिए राजी हो गया है, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई, किसकी हार हुई, किसको फायदा पहुंचा और किसको नुकसान। दरअसल अगर आप एक तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आईसीसी और बीसीसीआई की जीत हो गई है, लेकिन अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखेंगे तो आप ये भी कहेंगे कि मोहसिन नकवी की और बांग्लादेश की जीत हो गई। वाकई ये बात सच है। यहाँ पे फायदा भी हुआ है किसी को तो नुकसान भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हार जीत की लड़ाई में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीसीबी और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है और आईसीसी हार गई है, लेकिन अपने हार को बता नहीं है। इसके अलावा बीसीसीआई को भी एक बड़ा झटका लगा है। इस खास रिपोर्ट में आपको तमाम चीज़ों से रूबरू करवाता हूं कि आखिरकार एक फैसले ने कैसे दो बोर्ड्स को हिला कर रख दिया। दरअसल बांग्लादेश का इलेक्शन कार्ड और भारत विरोधी एजेंडा जो है वो कामयाब हो गया है। अभी बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है और आगामी चुनाव को देखते हुए भारत विरोध का ये बड़ा मुद्दा था कि हम एक मुद्दा भारत के अगेंस्ट चलाते हैं, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ हो रहा था। भारत के लिए नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हुए हैं, जिसके बाद ही मुस्तफिजुर रहमान का मामला सामने आया। T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना भी एक एजेंडे का हिस्सा था कि हम भारत से रिश्ते नहीं रख रहे, हम भारत में नहीं खेलेंगे, हम जो है सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए हमें भारत में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये देश की आवाम को बताया जा रहा था कि देखिए हमारे एक खिलाड़ी को इन्होंने बाहर किया है तो हम पूरा वर्ल्ड कप छोड़ सकते हैं। ये सरकारी एजेंडा था। जनता को मैसेज दिया गया भारत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हो गई थी ना सामने कि भारत के आगे झुक जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या हैसियत, छोटा सा देश है, छोटा बोर्ड है, तो भारत के आगे झुक जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, चुनावों को मुद्दा बनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप हमारे प्लेयर को निकाल रहे तो हम IPL का भी ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हैं, आप देख लो क्या करना है, हम भारत नहीं आएंगे। आईसीसी को धमकी दी उन्होंने, एक दिन कहा कि हमें खेलना ही नहीं है। तो इससे एक बड़ा मैसेज जो है वो देश की जनता को गया कि देखिए हमारा बोर्ड जो है, हमारी सरकार जो है कितना हमारे साथ देती है, कितना हमारे साथ है, कि उन्होंने वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को त्याग दिया। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिला बांग्लादेश को। भारत को नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट मिला बांग्लादेश को। दूसरा बड़ा मुद्दा, बिना जुर्माने बांग्लादेश सेफ हो गया। वो कहते हैं ना कि भैया चोरी भी कर ली, पता भी नहीं लगा, डाका भी डाल लिया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ पर जुर्म करने के बाद भी सज़ा से बच गए। हुआ क्या, आईसीसी बहिष्कार पर जुर्माना लगाती। इन्होंने कहा था ना कि हम नहीं खेलेंगे, अगर आप श्रीलंका मैच शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, तो जुर्माना लगाती है, लेकिन यहाँ पर लगा ही नहीं। बांग्लादेश पर ऐसे कोई जुर्माना जो है नहीं ठोका गया। ब्रॉडकास्टर बोर्ड ने भी कुछ नहीं कहा। ब्रॉडकास्टर भी आमतौर पर केस कर सकता है, जो पाकिस्तान को धमकी दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आईसीसी के ऊपर अब कई सवाल खड़े हो गए कि क्या आपने बांग्लादेश को कोई भी सज़ा नहीं दी। ये तमाम बोर्ड अब पूछ रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी बहिष्कार कर देगा, एंड में कह देगा जी हमारी सिक्योरिटी रीजंस थे। तो आईसीसी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि बांग्लादेश को सज़ा मिल जाए। ब्रॉडकास्टर जो पाकिस्तान को उंगली दिखा रहे थे, एक बार भी बांग्लादेश को नहीं बोले कि आपके जो मैचेस भारत में थे उससे हमें नुकसान हो जाएगा, तो आप भरपाई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं। तो यहाँ पे भी बांग्लादेश की चुपचाप जीत हो गई। इसके अलावा सज़ा नहीं, इनाम मिल गया बांग्लादेश को। किसी प्रकार का कोई जो है वो इन्हें नुकसान तो भुगतना नहीं पड़ रहा, बल्कि सज़ा भी नहीं सुनाई। नुकसान की भरपाई के लिए आईसीसी ने एक और चीज़ दे दी है, क्योंकि उन्होंने भरपाई का नया मॉडल ढूंढ लिया है। 2028 से 31 में से आईसीसी इवेंट्स राइट्स दे दिए जाएंगे। भारत भी इस फैसले पर कुछ नहीं बोल पाया। दरअसल पाकिस्तान जब बांग्लादेश के साथ था तो बैठक में सारी चीज़ें हुई। आईसीसी ने बाद में बोला कि ठीक है, हम इन पे कोई जुर्माना नहीं लगाते हैं, इनको हम राइट्स भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुई, जिसमें साथ मिला बाकी देशों का भी। बांग्लादेश भी अड़ा रहा, पीसीबी भी जीत गया। फिर यहाँ पे आईसीसी को हार का सामना करना पड़ा कि मैं जुर्माना भी नहीं लगा पाया, मुझे राइट्स भी देने पड़े, और अब बीसीसीआई भी कुछ नहीं बोल पाया। तभी ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है।
इसके अलावा बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। वो क्या है? ताकतवर होने के बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया बीसीसीआई कि आप मत खेलिए, जाइए जो करना है। बार बार बीसीसीआई ने क्या कहा? जो आईसीसी कहेगी वो हम करेंगे। बीसीसीआई ताकतवर और अमीर बोर्ड है, तो वो चाहता था, कहता कि बॉयकॉट कर रहा है, करने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं है, या बांग्लादेश के लिए कुछ एक्शन के लिए मांग करता, लेकिन बीसीसीआई ने कोई कदम नहीं उठाया था। क्रिकेट बोर्ड एकजुट होकर फैसला ले सकता है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ने दिखा दिया। क्रिकेट बोर्ड के आगे आईसीसी को भी झुकना पड़ता है, ये भी महसूस करवा दिया। बांग्लादेश पहले बहिष्कार करता है, पाकिस्तान कहता है मैच नहीं खेलूंगा, रेवेन्यू लॉस होता बीसीसीआई को, ब्रॉडकास्टर को लॉस होता, तो थोड़ी बहुत मांगे जो है ना अंडर द टेबल मान ली गई। तो यहाँ पे भी दोनों बोर्ड ने दिखा दिया, अगर 2-3 बोर्ड एक साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आईसीसी को भी बैकफुट पे आना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये महसूस करा दिया बीसीसीआई और आईसीसी को कि वो क्रिकेट के लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा ना तो नुकसान ही नुकसान है। बांग्लादेश भले ही ना खेले, लेकिन अगर वो नहीं खेलेगा एक भी मैच या भारत के साथ, तो फिर नुकसान ही नुकसान। तो ये था फ़ायदे नुकसान का पूरा लेखा जोखा कि किस तरीके से पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जीत हो गई है और एक झटके में आईसीसी और बीसीसीआई को हार का सामना करना पड़ गया है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान जीता है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।